तब जानकी जी ने कहा, जिसमें रावण मुझे हर के लाया था उस समय तुम्हें पराधीन थी, परवश थी, पर मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष के शरीर का स्पर्श कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी पीठ पर बैठना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, माता जी, ये स्त्री पुरुष के बीच में ये मर्यादा होती है, माँ और बेटे के बीच में नहीं होती है। माँ माँ होती है, पुत्र पुत्र होता है। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी माँ हैं। ये जानकी जी बार बार क्यों ऐसा बोल रही हैं? वो सोचती हैं कि मैं प्रपत्ति के सिद्धांत का संगोपन कर लूं। वो हनुमान जी खोद खोद के पूछ रहे हैं, हर बात को काट देते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो परम परम अधिकारी है, इसको तो शरणागति का रहस्य समझाना ही पड़ेगा, तब श्री जानकी जी ने कहा, हे हनुमान, माम नयेद यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशम भवेत। यदि भगवान रघुनाथ स्वयं चलकर आवेंगे और मुझे प्राप्त करेंगे तो वह उनके स्वरूपानुरूप होगा, वह उनके यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। और मैं आपका आश्रय लेकर वहां जाऊं तो भक्ति, एक प्रपत्ति का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। भक्ति में प्रबल साधन का आश्रय लेकर भगवान तक जाना है। मजबूत साधन बनकर आप आए हो और मैं आपका आश्रय लेकर भगवान तक पहुंचूंगी तो लोग कहेंगे, भैया हनुमान जी जैसा मजबूत साधन किसी को मिल जाए तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो सर्वथा अयोग्य है, अपात्र है, कुपात्र है, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? भैया, जिसमें पात्रता है ही नहीं, वो केवल और केवल भगवत शरणागति से भगवान को प्राप्त कर लेगा। माम नयेद यदि काकुत्सः, राम जी खुद आकर मुझे प्राप्त करें। हमको नहीं जाना, वो आवे चल के हाथ। इसी का नाम है शरणागति। तो भक्त और प्रपन्न, कितने? भक्त और प्रपन्न। प्रपन्न में भी दो कोटियां हैं, दो कोटियां हैं प्रपन्नों में, शरणागतों में। शरणागतों की दो कोटियां हैं। एक कोटि है द्रप्त प्रपन्न और दूसरी कोटि है आर्त प्रपन्न। थोड़ा विषय थोड़ा क्लिष्ट जैसा लग रहा होगा आपको, क्लिष्ट नहीं है, ये सैद्धांतिक चर्चा है। द्रप्त प्रपन्न और आर्त प्रपन्न। द्रप्त प्रपन्न उसको कहते, वो शरणागत तो है पर अपना कोई भगवान से उसका आग्रह नहीं है। कालक्षेप वैसे ही करता है एक शरणागत को जैसे करना चाहिए, पर भगवान की कृपा का निरंतर अनुसंधान करता हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन करता हुआ उसी आनंद में, मस्ती में रहता है। अब भगवान मिलें तो, भगवान न मिलें तो उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता हो तो मिले, उनकी प्रसन्नता हो तो न मिले, बस उनका पवित्र नाम हमारी जिह्वा पर हृदय में रहा आवे, उनका रूप हमारी आंखों में समाया हुआ रहे और मैं क्षणार्ध के लिए भी उन्हें न भूलूं। बस ये भाव उसके अंतःकरण का रहता है और भगवत कृपा का अनुसंधान करता हुआ भगवान से कोई हठ नहीं करता, आग्रह दुराग्रह नहीं करता। वो ठीक है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये द्रप्त प्रपन्न है। और आर्त प्रपन्न वो हैं जो भगवान में इतना अधिक प्रेम हो गया है कि वो अब भगवान का वियोग सह ही नहीं सकते। उनके प्राण छटपटा रहे हैं पिंड से बाहर निकलने के लिए। ऐसे भक्तों को कहा जाता है आर्त प्रपन्न। और आर्त प्रपन्नों के लिए भगवान को रोना पड़ता है, क्योंकि द्रप्त प्रपन्न न रोते हैं और न उनके लिए भगवान रोते हैं, पर आर्त प्रपन्न भी रोते हैं और आर्त प्रपन्नों के लिए भगवान भी रोते हैं। तो आर्त प्रपन्न जो हैं उनकी कोटि ऐसी है जैसे सनकादिक भगवान द्रप्त प्रपन्न है, नारद जी द्रप्त प्रपन्न है और द्रौपदी आर्त प्रपन्न है।
अब द्रौपदी भगवान को पुकार रही है और भगवान ना आवे तो भगवान की लीला कैसे होगी? द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार भगवान ने लिया, वो लीला कैसे होगी? तो यहां भगवान कह रहे हैं, ये संकेत है, प्रपन्नार्ति हरः